हेलो बच्चों। इस प्रश्न में दिया हुआ है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समान अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। तो यहाँ से देखिए बच्चों, हमने क्या करा, दो त्रिभुज ले लिए। पहला त्रिभुज हमने ले लिया ए बी सी और दूसरा त्रिभुज हमने ले लिया डी ई और एफ। ठीक है, इस तरह से हमने दो त्रिभुज ले लिया। अब यहाँ पर हमें क्या किया हुआ है, देखिए यहाँ से अगर हम चले इसमें तो एक तरह की प्रमेय है और इस प्रमेय में हमें दिया गया है क्या क्या दिया हुआ है कि अगर हम वो एक कोण जो है वो ये वाला मान लें, ए और डी, तो कोण ए बराबर क्या है, कोण डी है। और इस कोण को अंतरित करने वाली भुजा है, तो यहाँ पे ए बी अनुपात क्या है, डी बराबर ए सी अनुपात डी एफ। ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से हमें सिद्ध क्या करना है, हमें जो सिद्ध करना है, हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप होगा किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। ये हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। देखो, इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जो है भुजा डी और भुजा डी एफ पर क्रमशः क्रमशः बिंदु पी और क्यू को लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो बिंदु ले लिए इस तरह से। इस पर मैंने क्या ले लिया, पी बिंदु, और इस पर मैंने क्या ले लिया, क्यू बिंदु, और इन दोनों को मिला लिया। ठीक है, तो ये हमने ले लिया और ये हमने इस प्रकार लिए हैं, इस प्रकार है कि जो ए बी है वो डी पी के बराबर है और जो ए सी है वो डी क्यू के बराबर है। तो ये हमने इस प्रकार बिंदु ले ली। अब हम सिद्ध करते हैं यहाँ पे। तो देखें, यहाँ से हमें जो दिया हुआ है उसको लेकर चलते हैं। तो इसको ले लेते हैं हम समीकरण नंबर 1 और यहाँ पे ए सी हमें जो यहाँ पर दिया हुआ है ए बी बराबर डी डी क्यू और ये, तो इसको 2 और इसको 3, ये हमने ले लिया। तो अगर हम देखें यहाँ पर 1 2 3 से, इससे 1 2 और 3 से देखें यहाँ पे, तो जो ए बी है वो किसके बराबर है, डी पी के। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास रहेगा डी पी बटा डी। ठीक है, और जो ए सी है वो किसके बराबर है, डी क्यू के। तो क्या आ जाएगा, डी क्यू बटा डी एफ। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। और दूसरी जगह हम देखें यहाँ से, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये हमने यहाँ पे कर लिया। अब हम इसमें दोनों तरफ क्या करेंगे, इसको आगे करें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, डी पी बटा डी माइनस 1 बराबर, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे डी क्यू बटा डी एफ माइनस 1। ठीक है, ये आ जाएगा। और इसको हल करेंगे यहाँ से तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ये बनेगा डी पी माइनस डी बटा डी बराबर, और यहाँ से जाएगा डी क्यू माइनस डी एफ, डी क्यू माइनस डी एफ बटे, और यहाँ से डी एफ। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए इस चित्र में अगर हम देखें यहाँ से तो डी, हमने क्या करा है यहाँ पे, डी पी माइनस डी, डी पी माइनस डी ये करा है। तो डी पी माइनस डी करेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, माइनस का पी बचेगा हमारे पास, है ना। यहाँ से हमारे पास बचेगा माइनस का पी ई बटा डी, और ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या करा, डी क्यू माइनस डी एफ, तो माइनस का क्यू एफ बचेगा, माइनस क्यू एफ बटा डी एफ। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, पी बटा डी बराबर क्यू एफ बटा डी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया।
पी बटा क्यू और ठीक है ना, पी यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास कितना, पी बटा डी, ठीक है, तो पी बटा डी और क्यू एफ बटा टी एफ, तो ये आ गया। अब ये वाला जो रिजल्ट हमारे पास आया है, इसको अगर हम देखें यहाँ से, तो हमारे पास देखो कि इसको हम ले लेते हैं नंबर 4 रिजल्ट, और इस तरह हमारे पास एक रिजल्ट है यहाँ पे ये वाला, तो ये हमने नंबर सॉरी इसको 4 ले लेते हैं और उसको 5 ले लेते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें 4 और 5 से, तो दोनों के नीचे यहाँ पे डी और डी एफ है, इसमें भी डी डी एफ है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारा कुछ इस तरह से रहेगा, पी ई बटा टी पी इक्वल्स टू क्यू एफ बटा टी क्यू, ठीक है। ये हम दोनों उन दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास पी बटा डी पी, तो ये यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास देखो ये इसके ये दोनों आ गए, और ये और इसका रेशो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल आने का मतलब क्या हो गया कि इससे ये प्रूफ हो जाता है कि जो पी क्यू रेखा है, पी क्यू रेखा वो समांतर है किसके, ई एफ के, पी क्यू रेखा किसके समांतर है, ई एफ के, और पी क्यू रेखा अगर ई एफ के समांतर है तो हम यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि अगर किसी त्रिभुज को की इन्हीं दो भुजाओं पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो, तो उसमें से बनने वाले जो दो त्रिभुज हैं वो दोनों आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये त्रिभुज होगा हमारा, कौन सा त्रिभुज, डी पी क्यू, त्रिभुज डी पी क्यू समरूप होगा किसके, त्रिभुज डी ई एफ के, त्रिभुज डी ई एफ के, है ना, क्लियर है। और यहाँ से हम ये तो क्लियर हो गया। और दूसरा हमने देखो यहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन किया था तो कंस्ट्रक्शन के अनुसार क्या था, ए बी किसके बराबर था, डी पी के, और ए सी किसके बराबर था, डी क्यू के। तो ए बी अगर डी पी के बराबर है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से ए बी जो था वो किसके बराबर है, वो बराबर था हमारा डी पी के, और ए क्यू जो है ए सी जो है वो किसके बराबर था, ए सी जो है वो किसके बराबर है यहाँ पे, डी क्यू के, ठीक है। और दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखें यहाँ से तो ये कोण दोनों में सेम है ना, तो एंगल ए बराबर क्या है, एंगल डी है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास इस तरह का एक रूल बन गया, है ना। ऐसे एस नियम से हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो त्रिभुज ए बी सी है, जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप हो गया किसके, त्रिभुज डी क्या था वो हमारे पास, डी पी क्यू के, है ना, डी पी क्यू के, डी पी क्यू के। और ये जो डी पी क्यू है वो समरूप है किसके, डी एफ के, समरूप है किसके, डी एफ के। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। ओके बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये हल समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।